जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन सभी बच्चों को जिन्होंने कोशिशें करने के बाद, मेहनतें करने के बाद इस जश्न गौसिया का इंतज़ाम किया और मेहनत व मशक्क़त के बाद आज उनकी ये मेहनत रंग लाई कि आपकी इस महफिल में, आपकी इस बस्ती में ये बावक़ार उलमाए किराम तशरीफ़ लाए और आपको इनकी खिदमत का मौका मैसर हुआ। अल्लाह ताला आने वालों को, बुलाने वालों को, सुनने वालों को, सुनाने वालों को सरकार गौसे पाक का फैज़ान अता फरमाए। और ये हमारे नौजवान दीवार से पहले लग के बैठ गए, उनकी कमर थक जाती है। अब जवानी जवानी नहीं रह गई चच्चा, अब तो जवानियों से बुढ़ापे बेहतर है भाई। थोड़ी देर बैठना महफिल में, अगर बीमारी है तो लग के बैठ जाइए, कमज़ोर हैं तब भी लग के बैठे, और अगर आप सही हैं तो फिर दीवार का सहारा किस लिए। इतनी जल्दी हिम्मत हार रहे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे आप सभी लोगों को। और जो भाई हमारे खड़े हैं अगर बैठ जाएं तो अच्छा हो, अगर सुकून खड़े ही होकर सुनने में है तो मैं हुक्म नहीं दूंगा कि आकर के बैठे। हाँ, जैसा जिसको अच्छा लगे वैसा सुने। और ये अजीम महफिल कोई आम महफिल नहीं है, ये बहुत शान वाली महफिल है और अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान अजीम है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया। भाई इसका थोड़ा बेस हल्की कम करो और थोड़ा आवाज़ खोलो, ये तो अभी से ही गला पकड़ने लगा, आगे क्या बोलने देगा। गौर करें, अल्लाह का शुक्र एहसान कि उसने मुझे और आपको इंसान बनाया। क्या ये कर्म नहीं? अगर वो चाहता तो कोई जानवर बना देता, पेड़ बना देता, पत्थर बना देता, कौवा बना देता, जो चाहता बना देता। लेकिन उसका एहसान है कि उसने मुझे और आपको इंसान बनाया है। और इंसान बनाकर के कितना बड़ा कर्म किया कि मुझे और आपको आखिरी पैगंबर की उम्मत में पैदा फरमाया। ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने मुझे और आपको आखिरी पैगंबर की उम्मत में पैदा फरमाया। अगर वो चाहता तो पहले किसी भी नबी की उम्मत में पैदा कर देता। हम इतने नसीब वाले हैं, हमें अल्लाह ने वो नबी दिया है कि जिसकी उम्मत में पैदा होने की तमन्ना नबियों ने भी की है। ये बात वो समझेंगे जो तमाशों से दूर रहते होंगे, जिनके दिल में हुजूर रहते होंगे। हाँ, भीड़ तो हर जगह लग जाती है, लेकिन सब आशिक नहीं होते। आशिक वही होते हैं जिन्हें अल्लाह मुकद्दर से इश्क अता फरमाता है। मेरे सामने अक्सर जवान हैं, बूढ़े भी बैठे हैं। उम्मीद करता हूं कि जवान कम से कम बूढ़ों से ज्यादा अपना असर दिखाएंगे। हाँ, मगर इस कौम से क्या कहूं, किसी ने घुटने पकड़ रखे, किसी ने दीवार पकड़ रखी है, किसी ने मुंह का ढाटा लगा रखा। भाई मुंह खोलो, अगर बोलोगे तो खुद ब खुद सर्दी खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह का करम है कि उसने मुझे और आपको इंसान बनाया। इंसान बना करके फिर मुझे और आपको महबूब की उम्मत में पैदा किया, और उम्मत में पैदा करने के बाद इतना करम किया हम पर कि मुझे और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। हाँ, बरेलवी सुन्नी बनाया है, वरना सुन्नियत के दावे तो बहुत करते हैं। यकीन जानो जो आला हजरत वाला है वही जन्नत वाला है। जो आला हजरत वाला है वही, जोर से बोले, वही जन्नत वाला है। मेरा गला तो बैठ रहा है, लेकिन आपकी मोहब्बत साथ होगी तो कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह मंजिल तक पहुंचेंगे। साथ देंगे आप लोग? ये आगे वाले ही हाथ उठा रहे हैं, पीछे वाले क्या किसी और पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? हाँ माशाअल्लाह, सब हुजूर से ताल्लुक रखते हैं।
और माशाल्लाह हमारे कुछ शाहपुर वाले भी आए हुए हैं। शाहपुर वालों, मैं तो तुम्हारे गांव का हूँ, कम से कम तुम तो ख्याल करो, जरा तुम हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह वल्लाह। वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हुजूर को जब भी पुकारा करो, दिल से पुकारा करो। हम नसीब वाले हैं कि अल्लाह ने मेरे और आपके मुकद्दर में अपने महबूब की उम्मत में पैदा होना लिखा। और फिर करम देखो, कितना बड़ा करम किया उसने। हमें रसूल दिया तो रसूल आज़म दिया, गौस दिया तो गौस आज़म दिया, इमाम दिया तो इमाम आज़म दिया, मुजद्दिद दिया तो मुजद्दिद आज़म दिया, और अगर मुर्शिद दिया है तो मुर्शिद आज़म दिया है। ये हमारे मुकद्दर की बात है। वो लोग सलामत रहें जो सारी ज़िंदगी बगदाद वाले ताजदार की 11वीं मनाते रहते हैं। बेशक अल्लाह उन बेटियों को आबाद रखे जो गौसे पाक के नाम की नियाज किया करती हैं। अल्लाह उन बेटों को सलामत रखे जो उनके नाम पर हलाल कमाई खर्च किया करते हैं। यकीन जानो, इतनी बड़ी ज़ात गौसे पाक की है। फरमाते हैं अगर सूरज भी अब्दुल कादिर से न पूछे तो निकल नहीं सकता। फरमाते हैं सूरज तब निकलता है जब अब्दुल कादिर से इजाजत ले ले। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। जो लोग परेशान हैं, तंगदस्ती है, बीमारी है, गरीबी है, उनके लिए बेहतरीन वजीफा ये है वो हर महीने गौसे पाक की 11वीं किया करें। और इतनी बड़ी बात गौसे पाक फरमाते हैं जो कादरी होगा तो वो जन्नती होगा। सुभान अल्लाह। मगर शर्त है कादरी हो। क्या शर्त है? कादरी हो। क्या शर्त है? कादरी हो। कादरी होना चाहिए। फरमाया गया जो कादरी होगा वो जन्नती हो। न बोले, मुझे लगना चाहिए कि आप सुन रहे हैं। मैं इन लोगों को तो समझ सकता हूँ, इनके मुंह के आगे कैमरे लगा दिए गए हैं। हाँ, ये तो मजबूरी है भाई, नहीं बोल सकते, लेकिन आप तो बोल सकते हैं ना। हाँ, जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। जन्नती होगा। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक वो तौबा नहीं कर ले। सुभान अल्लाह। कौन बंदा नहीं चाहता मुझे जन्नत मिले? हर बंदा चाहता ना मुझे जन्नत मिले। सबकी ख्वाहिश है यार मस्जिद के मीनार बनवाए, किस लिए? अल्लाह जन्नत दे दे। पंखे लगवाए मस्जिद में, अल्लाह जन्नत दे दे। टाइल्स लगवाई, अल्लाह जन्नत दे दे। सफ़ों का इंतज़ाम किया, अल्लाह जन्नत दे दे। मैं कहता हूँ ये सब कुछ करो, लेकिन दिल से कादरी हो जाओ। खुदा की कसम, आँख बंद होने के बाद कब्र में बाद में खुलेगी, बचाने के लिए गौसे आज़म पहले आ जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है। बेशक बेशक गौसे आज़म पहले आ जाएंगे, ये ख्याल करना प्यारे। तो गौसे पाक ने क्या फरमाया? मेरा चाहने वाला जब भी मरेगा जन्नती हो के मरेगा। मुझे एक बात याद आ रही है, सुने जरा गौर से। सुनेंगे? बता दूं? अल्लाह सलामत रखे। इतने अच्छे लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं और मुझे फख्र है मैं अपने इलाके में आज बात कर रहा हूँ जी। हाँ, वरना तो आपने सुना ही होगा कि 3 महीने तक फुर्सत नहीं। जी, जी। ये बच्चे गए, मैं मुझसे कई लोग कारी साहब कहा करते हैं कि मुफ्ती साहब छोटे जलसों में तारीख मत दिया करो, इससे वैल्यू कम होती है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, इज्जतें जलसों से नहीं मिलती, इज्जतें मुस्तफ़ा की चौखट से मिला। बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये ना समझे बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाएगा तब बंदा बड़ा होगा। मुझे बताइए, जब सब बड़े बड़ों जलसे में जाएंगे तो फिर छोटों का दिल कैसे रहेगा? जी जी, हक बात है। मेरा अपना मिजाज है कि मैं कभी ये नहीं देखता कि कमेटी बड़ी है या छोटी है, पिंडाल छोटा होगा या बड़ा होगा। मैं देखता हूँ बुलाने वाला किस दिल से बुला रहा है। अगर बुलाने वाले के दिल में मदीने वाले का इश्क होता है तो पिंडाल बड़े हो तो फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता दिल बड़े हो तो मुकद्दर संवर जाते हैं। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये सोच के अक्सर मैं कभी छोटों की तकरीर को इग्नोर नहीं करता, वरना आज की इतनी बड़ी तारीख है ये कि बड़े बड़े जलसों से फोन आए, लोगों ने पैसे का भी बड़ा बड़ा लालच दिया। किसी ने कहा 50,000 देंगे, हमें तारीख दे दो। लेकिन मैं रब से दुआ करता हूँ, मालिक मेरी नीयत को अपने फजल से सलामत रखना। आमीन। और मेरी कोशिश रहती है जिसकी तारीख लिख दूं फिर वो कभी कैंसिल ना करूं। जी, अगर मजबूरी हो, बीमारी हो तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। जब कहीं नहीं जा सकते तो फिर कहीं नहीं जा सकते।
लेकिन ऐसा अल्लाह कभी दिन न दिखाए कि आपकी तारीख कैंसिल करके कभी कहीं जाएं। मैंने आपको अच्छा जाना, आपकी बस्ती में आया हूँ, आप मुझे अच्छा बन के दिखाइए और जोर से कह दे या गौस अल्लाह सलामत रखे। मेरे सामने बच्चे भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं। यकीनन बगदाद वाले ने बैठा रखा है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हजरत जी सुनिए जरा एक बात। एक मुसलमान था, वो हर दिन गौसे पाक की 11वीं किया करता था, और जब बड़ी 11वीं आती थी तो वो लंगर किया करता था, बहुत बड़ा लंगर। उसके दरवाजे के सामने गैर मुस्लिम रहा करता था। उसने कहा यार ये क्या मामला है, तुम साल में एक मर्तबा लोगों को खाना खिलाते हो, पैसा तकसीम करते हो, दौलत लुटाते हो। उसने कहा कि तुझे पता नहीं, आज ये हमारे बड़े पीर की 11वीं शरीफ है। क्या बात है, वाह वाह वाह। बड़े पीर की 11वीं शरीफ है। का मिलता क्या है, का जो उनकी 11वीं करता है वो जहन्नम की आग से महफूज हो जाता है, सुभान अल्लाह, सुभान दोज़ख की आग से महफूज हो जाता है। उसने कहा मुझे बता तो सही, अगर मैं भी 11वीं करूंगा तो क्या मैं भी जहन्नम की आग से महफूज हो जाऊंगा? मुसलमान ने कहा था तूने हमारे मेहरबानों को जाना नहीं है, हमारे वलियों को पहचाना नहीं है। इनकी बारगाह में जात नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता है, दिल देखा जाता है। उनकी 11वीं करना तेरा काम है, तेरी बख्शिश कराना ये बगदाद वाले का काम है। इतना मुसलमान ने कहा। उस गैर मुस्लिम ने भी 11वीं शरीफ पे दौलत लुटाना शुरू कर दी, खर्च करना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, दौलत लुटाता रहा, 11वीं शरीफ मनाता रहा। अलबत्ता वो दिन भी आ गया जिस दिन उसको मरना था। एक दिन उसका इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हुआ उसके बिरादरी के लोगों ने उसको कब्रिस्तान की बजाय शमशान घाट में पहुंचाया। ले जाने के बाद उसको लकड़ियां लगाई गई, चिता पर लिटाया गया, आग लगाई गई है। अब आग है कि उसको जला नहीं रही है। घी डाला गया, आग ने नहीं जलाया। तेल डाला गया, आग ने नहीं जलाया। सब परेशान थे। आखिर माजरा क्या है? किसी ने कहा इसके यारों से पूछो, इसके दोस्त बताएंगे आखिर ये जल क्यों नहीं रहा है। लोग परेशान थे। उसके बाद किसी ने कहा था बताओ तो सही इसका यार कौन है। तब किसी ने बताया ये किसी मुसलमान से दोस्ती करता था। जब पता चला इसका दोस्त कोई मुसलमान है, उसके बाद उससे पूछा बता क्यों नहीं जला रही है। तो उसने कहा तुम नहीं जानते, ये बगदाद वाले से प्यार करता है। जब मौत का वक्त आया था तो इसके सामने बगदाद वाला गौस आया था, वो कलमा पढ़ा के गया है। एक तेल तो क्या है, तुम ना कुछ केमिकल लगा दो, इसे आग जला नहीं सकती, इसलिए कि इसने दामन बगदाद वाले का थामा है। जो उनका दामन थाम लेता है दोज़ख में ताकत नहीं तो उसके आग जला सकते। क्या बात है। बस लके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब। जो है आपकी अल्लाह अकबर। अगर उनका दामन गैर मुस्लिम थाम ले तो बेड़ा पार हो जाता है। जो सारी जिंदगी बगदाद वाले के 11वीं खाते रहे, मुझे बताओ उन्हें गौसे पाक कैसे नजरअंदाज कर सकते? क्या बात है, वाह 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 वाह। और गौसे पाक हैं कौन, कितनी शान वाले। अल्लाह अकबर। मेरे गौस की शान तो ये है, आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, तकरीर फरमा रहे थे। तकरीर के दरमियान में चील आकर के आवाज करने लगी और खलल पड़ गया गुफ्तगू में। कुछ लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होने लगे। गौसे पाक की ज़बान से निकल गया तू क्या है, तुझे मौत आ जाए। इतना कहना था, पट से जमीन पे गिरी। ये नहीं गिर के खत्म नहीं हुई, खत्म हो के गिरी थी। इसलिए कि गौसे पाक ने कह दिया था तू कौन है, क्या है, तुझे मौत आ जाए। तकरीर खत्म हुई। जब निकले तो रास्ते में परिंदे को मरा हुआ पाया। आपने फरमाया ये परिंदा कैसे मर गया? किसी ने कहा हुजूर तकरीर के बीच में आपकी ज़बान से निकल गया था, तुझे क्या हो गया, तुझे मौत नहीं आ जाती? आपने ठोकर मारी। फरमाया जा उड़ जा, तुझे मारना मकसद न था। इतना कहने की देर थी वो परिंदा हवाओं में उड़ जाता। क्या बात है, सुभान